I am Professor Dr. Sachidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, PNK College, Achua, Paliganj, Patna. Today, I explain the structural formula of organic compound from IUPAC name. Now we start. A structural formula from IUPAC name. A structural formula from IUPAC name. From IUPAC name of organic compound, structural formula may be written by the following rules. Rules are: number 1, root word of compound gives the number of carbon atoms in main chain. Thus, at first we write carbon chain on the basis of root word. For example, pentane, C 5 carbon atoms are present in root word pentane, and single bonds are present between carbon atoms. In this pentane, pent is root word. Pent means 5 carbon atoms. Point 2. Numbering of carbon of main chain may be started from either left to right or right to left. For example, in this pent, we number from right to left or from left to right. And 2 हो गया. Point 3. For ENE double bonds and YNE triple bonds are placed at indicated places in the name of organic compound. For example, in this compound, if we get 2 methyl butane ENE, then C 2 methyl काउंटिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट. तो 1 ब्यूटीन मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड, 2 मिथाइल मीन्स यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. Point 3. For ENE double bonds, for ENE double bonds and YNE triple bonds are placed at indicated places in the name of organic compound. ये बतलाता है कि यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो तो जिस पोजीशन पर डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं ENE के लिए और ट्रिपल बॉन्ड देते हैं YNE के लिए. Next, 4. Alkyl or functional groups are added
at appropriate position as given in name of organic compound. याद रखिए 2-methyl-but-1-ene। इसमें मिथाइल ग्रुप जो है CH3 सेकेंड पोजीशन पर है। इस 4 कार्बन में सेकेंड पोजीशन में हमने मिथाइल लगा दिया। तो हो गया क्या 2-methyl-but-1-ene, इस तरह से जिसमें मिथाइल पोजीशन 2 पर और ene पोजीशन 1 पर है। अब इसमें देखने का लास्ट पॉइंट करते हैं क्या, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर नाउ सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस स्ट्रक्चर में यदि किसी कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट नहीं होता है तो उससे सेटिस्फाई करने के लिए हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या उतना ही जोड़ते हैं जिससे वैलेंसी 4 हो जाए। जैसे एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर कार्बन का एक हाइड्रोजन हाइड होगा, यहाँ पे खड़े होगा। कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 4 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हाइड होगा और यहाँ हाइड होगा। इसमें क्या है, हाइड्रोजन एक हाइड होगा, एक हाइड होगा और यहाँ हाइड होगा। अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH3 होगा, C3 CH2 CH3 CH2। इसमें डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर, मिथाइल ग्रुप पोजीशन 2 पर और बाकी जगह पर हाइड्रोजन हैं। इस प्रकार से ये आपका 2-methyl-but-1-ene लिखा गया। अब देखिए आगे आपको उसमें यदि हम एग्जाम्पल में ene लेते हैं, हम लेते हैं मान लीजिए कंपाउंड है पेंट 3-yne 1-ol। इस कंपाउंड में देखिए क्या क्या हमारे पास है, तो yne के लिए ट्रिपल बॉन्ड और OL के लिए OH। पोजीशन 1 पर OH होगा, पोजीशन 3 पर yne होगा। पेन मतलब 5, तो 5 हम लगाएंगे 1 2 3 4 5। काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, तो राइट से लेफ्ट करते हैं। इस प्रकार से हो गया काउंटिंग कार्बन का। अगर इसमें Y लगाए तीसरे पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा और 1 पर ऑल है मतलब यहाँ पर OH लगेगा। और बाकी जो वैलेंसी है कार्बन का वो हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाइड होगा। यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाइड है। जैसे आपको कितना लगेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गया नहीं, CH3 एक कंपाउंड हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH2OH। इसका नाम हो गया पेंट 3-yne 1-ol। यहाँ पर और देखते हैं 2-nitro 3-propyl 1-propyl hex 1-oil। 2-nitro 3-propyl hex 1-oil। यहाँ क्या करना है, पहले हमको हेक्स देखना है। कार्बन 6 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो गया। काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कार्बन के बारे में तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप है, तो दूसरा पर नाइट्रो है तो NO2 हो गया। और तीसरा पर प्रोपाइल है तो यहाँ पर CH3 हो गया, C3H7 हो गया। और बाकी देखते हैं 1 पर OL है तो यहाँ पर OH हो गया, यहाँ OH हो गया। अब देखना इसमें कि बाकी कार्बन के वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होते हैं। यहाँ पर वैलेंसी 2 है, एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा एक हाइड्रोजन नीचे आएगा। यहाँ पर वैलेंसी 3 है तो OH ऊपर जाएगा और
यहाँ जो वैलेंसी 3 है तो वैलेंसी हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 आएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। यहाँ पर कार्बन जो है एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन CH3 ऐसे हो गया। कंपाउंड का सूत्र क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 CH C3H7 CH NO2 और ये हो गया CH2OH। ये नंबरिंग हुआ यहाँ पर, कार्बन का नंबर 1 हो गया, तो इस तरह से 2 नाइट्रो 3 प्रोपाइल हेक्सेन हो गया 1 और। ये जो एग्जाम्पल 1 कौन था, छोड़ दे इसको। इस पेंटेन का क्या नाम है, क्या फॉर्मूला होगा? पेंटेन का फॉर्मूला होगा, हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो यहाँ हो गया CH3 CH2 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 CH3। या हम ऐसे चाहें तो अगर ऐसे काउंट करते हैं तो भी बात होगी, दोनों में से एक ही होगा। CH3 CH2, यहाँ भी हो गया CH2 और यहाँ पर हो गया CH2 और यहाँ पर हो गया CH3। इस तरह से आपका ये पेंटेन का सूत्र हो गया। पेंटेन में 5 कार्बन है, कभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये नहीं हो गया। कार्बन कितना हो गया, तो यहाँ पर 5 कार्बन के बाद गिनती करते हैं तो ये 1 2 3 4 5, और चूंकि इसमें और कोई अल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप या कोई अल्कीन अल्काइल नहीं है तो यहाँ पर इस तरह सीधा सीधा हो गया। हम चाहें तो ये लिखें, चाहे लिखें, काउंटिंग बाएं से दाएं करेंगे तो ये बनेगा, दाएं से बाएं करेंगे तो ये बनेगा, और दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें काउंटिंग जब भी वर्क तो दाएं से बाएं क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नंबर 1 पर आता है और अल्काइल ग्रुप 2 पर आता है। यहाँ देखिए पेंट 3 Y नहीं 1 और, तो यहाँ पर जैसो 3 पर Y नहीं ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर जैसो 1 पर OH है तो वही हो गया। अब बाकी जो भी ग्रुप्स हैं और कोई है नहीं तो यहाँ पर कार्बन के बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, पेंट 3Y 1 और। यहाँ अपने और यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हम लोग, इसलिए तो इस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम से हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। नाम से सूत्र लिखने के नियमों के आधार पर कुछ कार्बनिक यौगिकों के नाम से सूत्र लिखे गए हैं जो इस बोर्ड पर दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर 1 3 इसमें हेक्स मतलब 1 2 3 4 5 6, और हेक्स तीसरे पोजीशन पर ENE है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, बाकी कार्बन के वैलेंसी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे। कहाँ से 3 हेक्सीन का फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो सैंपल 2 नाइट्रो ब्यूटेन 1 और 2 नाइट्रो, पहले कार्बन गिनेंगे ब्यूट के अनुसार 4 को 1 2 3 4। अब देखते हैं यहाँ पर 1 पर OH का OH हो गया, 2 पर NO2 मतलब नाइट्रो हो गया, और बाकी जो कार्बन है उस पर कोई ग्रुप नहीं है तो इनको हम लोग हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे, और बाकी जो ग्रुप से लगा के देखते हैं तो यहाँ हो गया CH3 CH2 CH NO2 CH2OH। इसका सूत्र क्या, यहाँ पर उदाहरण देते हैं मिथाइल इथेनोएट। इथेनोएट का जो कार्बन है वो ऐसे काउंटिंग होगा 1 2, और इसके बाद मिथाइल जो है वो पहले आता है। जब भी है ईस्टर का नाम का जब होता है तो ओ से जोड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप होता है, उसको पहले नाम से मिथाइल हो गया, और ओ के से पहले जो कार्बन जुड़ा हुआ है
उनको हम रूट मेन चेन में रखते हैं, वो रूट वर्ड में आता है। तो इसमें रूट वर्ड 2 हो गया, तो 2 कार्बन हो। मिथाइल तो इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि चेन से बाहर मिथाइल है। यहाँ देखिए पेंटेन 2ONE, तो यहाँ 5 कार्बन पेंट के लिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखते हैं 2 पोजिशन पर कीटो कोई नहीं है, मतलब कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ पर CO हो गया, और बाकी तो सब हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ हो गया क्या, CH3 CH2 CH2 CO CH3, नाम क्या हुआ, पेंटेन 2ONE। यहाँ की 3 नाइट्रो 4 क्लोरो हेक्स 1 यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक्स के लिए 6 कार्बन हो गया। पोजिशन देखते हैं तो नाइट्रो 3 पर है, और क्लोरो 4 पर है, और ENE 1 पर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप, बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुटेगा, तो कंपाउंड हो गया CH3 CH2 CHCl CHNO2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये सूत्र हो गया इसका। यहाँ देखिए छठे में इथेन नाइट्रिल, इसमें CN जो है इसका कार्बनिक काउंट होगा रूट वर्ड में, तो हो गया क्या, 1 और 1 2 कार्बन हुआ। 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे इथ, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है ये नहीं हो गया, और CN के लिए नाइट्रिल लिखते हैं, तो नाइट्रिल के लिए CN और इथेन के लिए ये मिला के कार्बन मिला के 2 गिना गया। प्रकार से CH3CN इथेन नाइट्रिल। यहाँ देखें 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी F2Ne 1 OH एसिड। पहले काउंटिंग है, हेक्स दो 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। पहले देखते हैं कहाँ का ग्रुप लगा हुआ है। 3rd पर क्लोरो है, और 2 पर हाइड्रोक्सी है, और बाकी 1 पर OH एसिड हो गया, और इसमें ENE जो है वो 2 पोजिशन पर है। तो यहाँ देखें पोजिशन 2 पर ENE, और 1 पर COH, 2 पर ही OH भी है, तो OH भी हो गया हाइड्रोक्सी, 3 क्लोरो 3 पर क्लोरो हो गया। तो क्या हो गया, बाकी जो वैलेंस एसिड है वो हाइड्रोजन से सर्टिफाइड होंगे, तो CH3 CH2 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 CHCl डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड COOH। यहाँ पर दोनों कार्बन वैलेंस एसिड जो है सेटिस्फाइड हुआ है, पर हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, क्योंकि 2 3 4 बना हो जाता है, अभी 2 3 4 हो जाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं छूटेगा बाहर छूटे। एक और एग्जाम्पल है मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लो मीन्स रिंग बनना चाहिए, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग बन गया, पेंटेन हो गया। साइक्लो पेंटेन मतलब 5 कार्बन से बना हुआ रिंग हो गया। और मिथाइल के हम एक लिखित ऊपर दे देंगे, ये बताता है मिथाइल, इस कार्बन से जो ऊपर यहाँ पर जो लास्ट मूव है उसमें यहाँ पर CH3 हो सकता है, तो चाहे ऐसे खा सकते हैं, चाहे लाइन डायग्राम से चाहे CH3 दिखा सकते हैं। CH दिखाएंगे तो हो गया मिथाइल साइक्लोपेंटेन। आज इतना ही।